Hello everyone, how are you all? Assalamu alaikum. Welcome back to my channel, Learn Chemistry with Asma Siddiqa, and this is your host and teacher, Asma Siddiqa. So today I'm going to deal with the part fourth of carbonated compound. Okay. So in our last video, we have seen that that is part third. We have seen that saturated and unsaturated compound and how they exist, like किस तरह से exist करते हैं वो, जैसे कि चेन में, ब्रांच में और रिंग में. ओके. तो आज के क्लास में या आज के वीडियो में हम देखेंगे two topics we are going to cover. First is nothing but functional group, and second is homologous series. Okay. So for that, I'm going to share my slide, and let me explain you in detail what we are going to learn. Okay. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज के क्लास में हम सिर्फ दो ही टॉपिक कवर करने वाले हैं, क्योंकि ताकि आपका वीडियो बहुत लेंदी ना जाए और आपको बोर ना हो और आपके सर पे से नहीं जाए जो भी मैं समझा रही हूँ वो. इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ दो टॉपिक कवर करेंगे. तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज फंक्शनल ग्रुप, और दूसरा जो टॉपिक है वो है होमोलॉगस सीरीज. ओके. तो पहले मैं आपको लेकर जाती हूँ फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, फंक्शनल ग्रुप. ठीक है. सो दिस इज अ चार्ट. ये चार्ट से आपको उतना ज्यादा समझ नहीं आएगा कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं. तो इसके लिए मैं पहले आपको एक्सप्लेन करती हूँ इन डिटेल कि फंक्शनल ग्रुप किसको बोलेंगे, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप, ये सारे एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप देखेंगे हम. ठीक है. सो आई एम टेकिंग यू बैक टू द मेन टॉपिक. आई विल स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन. ओके. सबसे पहले जैसे कि कार्बन जो होता है, मैंने इसके पहले भी बताया कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट होता है जो बहुत सारे कंपाउंड कार्बन के साथ जुड़ के एक लॉन्ग चेन बनाता है. ठीक है. मगर कार्बन सिर्फ इतना ही नहीं होता है, जैसे कि कार्बन का नेचर बहुत फ्रेंडली होता है. तो फ्रेंडली नेचर मतलब क्या, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप में से आपका कोई फ्रेंड बहुत फ्रेंडली नेचर का हो तो क्या करता है वो, या आप खुद बहुत फ्रेंडली नेचर के हो तो क्या करते हो आप ये करते हो कि जैसे भी आपको कोई अच्छा इंसान दिखे आप उसके साथ क्या करते हो, फ्रेंडशिप करते हो या उसके साथ बॉन्ड बनाते हो. ठीक है. तो यहाँ पर कार्बन ये नहीं देखेगा कि अच्छा इंसान अच्छा एलिमेंट है या नहीं है, बट कार्बन इज हैविंग अ टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विथ सो मेनी एलिमेंट्स. ठीक है. बहुत सारे, सिर्फ कार्बन के साथ नहीं. मैंने इसके पहले भी बताया था कि सिर्फ कार्बन के साथ नहीं, वो कार्बन के अलावा भी दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना सकता है. ठीक है. बनाता है. और जैसे कि कौन से एग्जांपल्स होंगे इसके अंदर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर. ठीक है. फॉस्फोरस, ऑक्सीजन. इनके साथ भी बॉन्ड बनाता है. ठीक है. तो अब हम देखेंगे कि ये जब बॉन्ड बनाता है तो उसके अंदर एलिमेंट में क्या चेंजेस आएंगे, कंपाउंड में क्या चेंजेस आएंगे. अब ये क्या होता है पता है कि जब वो कंपाउंड के साथ बॉन्ड बनाता है तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और ये सारे एलिमेंट उसकी जगह पे लग सकते हैं, कोई एक एलिमेंट मतलब के. ठीक है. सो आई विल बी शेयरिंग अगेन द स्क्रीन एंड आई विल शो यू हाउ टू how they are going to form a bond. Okay. चलिए, तो हम आ गए, हम दोबारा हमारे व्हाइट बोर्ड के ऊपर. अब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी कि कार्बन किस तरह से बॉन्ड बनाता है. ओके. और किस किस के साथ बॉन्ड बनाता है. तो जैसे कि हमने देखा था लास्ट टाइम कि हमारे पास carbon can make a chain, for example carbon, 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 and remaining of the valencies will be fulfilled by hydrogen. यानी कि सारे बचे हुए वैलेंसीज को क्या लगेगा, हाइड्रोजन लगेगा. ठीक है. तो अब यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन लग गया सारा का सारा. ओके.
अब यहाँ होगा क्या, ये जो सारे हाइड्रोजन है उसमें से कोई एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके कोई एलिमेंट लग सकता है, ठीक है। अब कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं बताया मैंने आपको, कार्बन कैन कनेक्ट विद दीज एलिमेंट्स, कौन से, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ठीक है, नाइट्रोजन, इन सारे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो सकता है। ये एलिमेंट्स जो होते हैं जो कि हाइड्रोजन के अलावा जगह लेते हैं, इनको बोलते हैं हेट्रो एटम्स, हेट्रो एटम्स, क्या बोलेंगे इनको, जो कि अदर देन कार्बन होंगे, मतलब कि सॉरी अदर देन हाइड्रोजन होंगे, मतलब कि हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन के अलावा है ये, ठीक है। जैसे कि हमने अभी तक की जितने भी क्लासेस देखे हमने, उसके अंदर हमने देखे कि सिर्फ कार्बन कैन ओनली कनेक्ट विद द हाइड्रोजन, या वी हैव सीन एन एग्जांपल कैन ओनली कनेक्ट, मतलब सिर्फ कार्बन के साथ नहीं जुड़ सकता, हाइड्रोजन के साथ नहीं जुड़ सकता वो, मगर हमने ऐसे एग्जांपल्स देखे कि जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड ही देखे हमने। अब होगा क्या कि इसके साथ भी जुड़ सकता है। Now these compounds are sometime exist in a group, ये जो कंपाउंड है वो क्या रहेंगे, कभी कभार ग्रुप में रहेंगे, मतलब कि वो हमेशा बहुत बार क्या रहेंगे, वो ग्रुप में रहेंगे। सिर्फ एक ऑक्सीजन नहीं रहेगा, सिर्फ एक सल्फर नहीं रहेगा, दे मे बी इन ग्रुप, लाइक फॉर एग्जांपल एक देखो ये ग्रुप हो सकता है OH ग्रुप, ठीक है, फॉर एग्जांपल COH ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो ग्रुप होगा, ये ग्रुप को बोलेंगे, जो कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट है जिसके अंदर हेटेरोएटम होता है, उसको बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलेंगे उसको, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, क्या बोलेंगे उसको, फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, मैं एक और डिटेल में आपको समझाऊंगी कि व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। उसके लिए पहले आप ये समझ जाओ कि होने क्या वाला है, ये आपका एलिमेंट है, ठीक है, सॉरी ये आपका कार्बन कंपाउंड है, यानी कि हाइड्रोकार्बन बोल सकते हो आप, जैसे कि हमने देखा है पहले कि जब भी कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से मिलकर जो कंपाउंड बनेगा उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। when you are going to replace one of the hydrogen with any of this group, कि कोई भी एक ग्रुप के साथ रिप्लेस करोगे आप, तो ये कंपाउंड, इसकी सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब सारी प्रॉपर्टी क्यों चेंज होगी, क्योंकि आपके पास ये एक नया ग्रुप आ गया, और ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप में क्या है, हमारे पास हेट्रो एटम है, ठीक है। कौन सा एटम है हमारे पास, हेट्रो एटम। हेट्रो एटम किसको बोलेंगे, जो कि कार्बन के और हाइड्रोजन के अलावा रहेगा, या हाइड्रोजन के अलावा रहेगा। उसमें क्या क्या हो सकता है, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कोई भी चीज हो सकती है, मगर वो जो रहेगा वो हाइड्रोजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब ये देखा हमने कि हेटेरोएटम किसको बोलते हैं और फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप ये नाम क्यों दिया हुआ है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। नाउ दिस ग्रुप, जैसे कि फॉर एग्जांपल, चलो मैं एक एग्जांपल के थ्रू दिखाती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल ये है आपका CH3OH। So OH जो है, this is a functional group of alcohol. Now ये जो functional group है, ये डिसाइड करेगा, मतलब कि जितने भी कार्बन हाइड्रोकार्बन के चेन है, वो सारे हाइड्रोकार्बन के चेन की जो प्रॉपर्टी है, जब उसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप लगेगा तो वो चेंज हो जाएगी, और सारे फंक्शनल ग्रुप, मतलब के जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया आपका CH3 CH2OH, या फिर CH3OH, या फिर C3H7OH। तो यहाँ पर क्या फर्क है, ये सब लोगों में, ये सब लोगों में फर्क ये है कि ये जो हाइड्रोकार्बन है वो सिर्फ अलग अलग कार्बन नंबर से चेंज है। जैसे यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो एक ही कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन है, मगर सबके साथ एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। So this functional group will decide its characteristic, or this functional group will decide its property. तो ये functional group क्या डिसाइड करेगा, उसकी प्रॉपर्टी डिसाइड करेगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करेगा। तो फंक्शनल ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर एक हेटेरो एटम रहेगा, और वो क्या करेगा, वो सारे कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिसाइड करेगा। यानी कि ये सारे जो कंपाउंड है वो अल्कोहल के अंदर आते हैं, मतलब अल्कोहल की फैमिली के अंदर आते हैं, और सारे अल्कोहल की प्रॉपर्टी क्या रहेगी, एक जैसी ही रहेगी, तकरीबन सिमिलर रहेगी, मतलब कि इट विल नॉट डिफर वेरी मच, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, मगर सारे फंक्शनल ग्रुप का जो प्रॉपर्टी होता है वो एक तरह का होता है।
अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक अच्छे से एग्जांपल से समझाती हूँ आप उसको। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे जो भी कास्ट है हमारी, या जो भी रिलीजन है, उसके अंदर हमारे अलग अलग सब कास्ट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल खान होते हैं, ठीक है, शेख होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि अगर नॉन मुस्लिम्स में देखो आप तो चौधरी होंगे या देशमुख होंगे। तो दे ऑल विल बिलोंग टू वन ऑफ द फैमिली। वो एक पूरे फैमिली पे बिलोंग करते हैं। वो एक उनके एक ट्रेडिशंस होते हैं, उनका एक कल्चर होता है। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा कि ये ओएच जिस पे भी जुड़ा रहेगा वो सारे किसके अंदर आएंगे, वो सारे आएंगे अल्कोहल के अंदर। और सारे अल्कोहल्स की प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, सिमिलर सिमिलर रहेगी। तो फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करता है कि कौन से एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी रहेगी, ठीक है। यानी वो उसको क्या करेगा, उसकी प्रॉपर्टी देगा, यानी उसके फंक्शंस डिपेंड करेंगे किसके ऊपर, वो पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर। अब वापस आएंगे हम स्लाइड के ऊपर। अब आपको समझ में आ गया होगा तो हम वापस स्लाइड के ऊपर आएंगे और वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से फंक्शनल ग्रुप के अलग अलग टाइप्स कौन से। तो अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे पहला जो लिस्ट दिख रही है आपको, टेबल दिख रहा है, तो टेबल में सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है। ये वाला देखो आप, यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन है, ठीक है। तो अगर ये क्लोरीन और ब्रोमीन होगा तो उसको बोलेंगे हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप, हेलो ग्रुप इन कॉमन बोलेंगे, मगर अगर पर्टिकुलर क्लोरीन है तो क्लोरो बोलेंगे और ब्रोमीन है तो ब्रोमो बोलेंगे। मगर हेलो स्टैंड्स फॉर ऑल द हेलोजेंस। हेलोजेंस को रिप्रेजेंट करते हैं और एक्स से, मतलब जैसे कि कोई भी चीज का सिंबल होता है, फॉर एग्जांपल शॉर्ट फॉर्म होता है, तो उस तरह से हेलोजन को क्या करेंगे, पूरा हेलोजन नहीं लिखेंगे बार बार, उसको लिखेंगे, या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है उस टाइम पे उसको लिखेंगे एक्स, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करके एक क्लोरीन आ सकता है और एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करके एक ब्रोमीन आ सकता है, ठीक है। दूसरा है अल्कोहल। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH, इसको हाइड्रोक्सी ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरा है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है ये वाला ग्रुप है, मतलब कि ये पूरा के पूरा ग्रुप रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर आएगा कार्बन, देन एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, ये होल ग्रुप, ये पूरे के पूरे ग्रुप को बोलेंगे अल्डिहाइड ग्रुप। और अगर ये ग्रुप से अगर आप ये हाइड्रोजन हटा देते हो और इसकी जगह पे भी एक कार्बन चेन वाला कंपाउंड रखते हो तो उसको बोलेंगे, ये बीच के ग्रुप को बोलेंगे कीटोन। यानी यहाँ पर देखो आपको C डबल बॉन्ड O, ये हो गया कीटोन और ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप देखे हैं। डिपेंडिंग अपॉन जो आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, वो फंक्शनल ग्रुप की वजह से आपका कंपाउंड अलग अलग बनेगा और आपके कंपाउंड की प्रॉपर्टी उसके ऊपर अलग अलग रहेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेगा कि प्रॉपर्टी क्या रहेगी। तो ये इसके अंदर जो अल्कोहल में, चाहे आपकी चेन 3 कार्बन की हो, 1 कार्बन की हो, 2 कार्बन की हो, 3 कार्बन की हो, 4 कार्बन की हो, 5 कार्बन की हो, सारे अल्कोहल की प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर रहेगी। सारे एल्डिहाइड्स की प्रॉपर्टी सिमिलर रहेगी, सारे कीटोन्स की प्रॉपर्टी सिमिलर रहेगी, सारे कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी सिमिलर रहेगी, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ, आई विल शो यू व्हाट इज नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो, अब ये हो गया हेलो अल्केन। हाँ, अब यहाँ देख सकते हो आप, ये है फंक्शनल ग्रुप, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम दिए हुए हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम दिए हुए हैं। पहला है हेलो अल्केन। हेलो अल्केन में क्या रहेगा, ये जो ग्रुप है उसको बोलते हैं हैलाइड। और हैलाइड में क्या हो सकता है, ये F दिया हुआ है, F मतलब के फ्लोरीन, Cl दिया हुआ है, Cl मतलब क्लोरीन, Br दिया हुआ है, Br मतलब ब्रोमीन, और I दिया हुआ है मतलब के आयोडीन। अब ये कंपाउंड को एक्सप्लेन करती हूँ मैं, इसका क्या मतलब है। R का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन, यानी कि इसके अंदर CH3, C2H5, कोई भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है। मतलब कि बेसिकली ये क्या रहेगा, ये हाइड्रोकार्बन रहेगा। और एक्स में क्या रहेगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और पूरा के पूरा स्ट्रक्चर अगर दिखाना है तो उसको इस तरह से दिखाएंगे RX, ठीक है। और इसमें से R जो है वो हाइड्रोकार्बन है और X जो है वो क्या है, हैलाइड है, ठीक है। उसके बाद आप देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है वो अल्कोहल में होता है। अब इसको क्यों हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं,
हाइड्रो, देखो OH है ना, तो हाइड्रो फ्रॉम हाइड्रोजन, एंड ऑक्सी मतलब के ऑक्सीजन, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। और यहाँ R का मतलब अगेन द सेम, क्या रहेगा R का मतलब? R का मतलब रहेगा हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब दूसरा अल्डिहाइड देखो यहाँ पर, अल्डिहाइड यानी कि CHO, तो यहाँ देख सकते हो आप एक साइड में R लगा हुआ है और उसको CHO लगा हुआ है, ये वाला, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये होता है कि ये ग्रुप लगा होता है COOH, अगर इसको सीधे से लिखो आप ऐसे बोलेंगे इसको, ठीक है। ये जो है ना, इसको कंडेंस फॉर्म बोला जाता है और इसको जो है स्ट्रक्चरल फॉर्म बोला जाता है। मतलब उसको आप खोल खोल के बताओगे कि कहाँ पर कौन सा एटम जुड़ा हुआ है, कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, पूरा कंप्लीट डिटेल स्ट्रक्चर बताओगे आप, तो उसको स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो कीटो, कीटो में कीटो ग्रुप, दिस इज ग्रुप, और जब ये R के साथ जुड़ जाएगा तो उसको बोलेंगे कीटोन। इसमें एक बार यहाँ पर R है, एक बार यहाँ पर है, और बीच में CO है, सिर्फ CO, C डबल बॉन्ड O है, इस साइड से एक R है और इस साइड से एक R है, ठीक है, यहाँ से एक R है। अब यहाँ नेक्स्ट और एक एडिशनल फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है, ईथर, ठीक है। अब ईथर में होता क्या है, सिर्फ ये यहाँ जो स्ट्रक्चर है उससे आसान तरीका बताती हूँ मैं, उससे ज्यादा आसान, यानी कि सिर्फ O रहेगा, एक साइड में, इधर साइड में हाइड्रोकार्बन रहेगा, इधर साइड में हाइड्रोकार्बन रहेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे आप, कीटोन। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज नथिंग बट होमोलॉगस सीरीज। अब होमोलॉगस सीरीज क्या है वो पहले मैं आपको इसमें बताऊंगी, आपको पहले कि डिटेल में बताऊंगी कि होमोलॉगस सीरीज क्या है, और उसके बाद हम आएंगे वापस स्लाइड के ऊपर, सो विल जस्ट गो टू द बोर्ड अगेन, ठीक है। अब यहाँ मैं बताऊंगी, देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि फंक्शनल ग्रुप की वजह से प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं हम CH3OH, अभी देखा हमने कि ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। अब अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल ये चेंज को थोड़ा एक्सटेंड करती हूँ मैं, यानी कि C2H5OH, ठीक है, अगर इसको आपको अच्छे से दिखाना है तो मैं आपको थोड़ा सा खोल के दिखाती हूँ इसको, ये हो गया आपका CH3CH2OH, यानी एक कार्बन बढ़ गया आपका, ठीक है। दूसरा लेते हैं हम CH3CH2, एक और कार्बन बढ़ाएंगे CH2OH, ठीक है। तो ये है आपका पहला वाला जो था आपका, ये CH3OH, ये था आपका C2H5OH, और ये है आपका C3H7OH। क्या डिफरेंस है ये तीनों में, देख रहे हो आप क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ CH3 है तो ये पार्ट मिसिंग है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें एक ऐड हो गया और एक ऐड हो गया, ठीक है। यानी दीज आर डिफरिंग फ्रॉम CH2 ग्रुप, किससे डिफर कर रहे हैं ये लोग, CH2 ग्रुप से डिफर कर रहे हैं। मगर इन अब अगर आप देखोगे तो ये जो चेन है, चेन विल नॉट डिसाइड द कैरेक्टरिस्टिक, कौन डिसाइड करेगा कैरेक्टरिस्टिक कोई भी कंपाउंड का, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। चाहे आपकी चेन कितनी भी लेंदी हो, ये देखा आपने कि एक कार्बन वाला है, दो कार्बन वाला है, तीन कार्बन, चाहे आपकी चेन कितनी भी लंबी हो, चेन डिसाइड नहीं करेगी कि क्या प्रॉपर्टी है, जब उस पर फंक्शनल ग्रुप एक ही होगा तो दे विल हैव द सेम प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इस ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर चेन डिफर करती है या चेन वैरी करती है उसको बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज, and they are different from only one unit, that is nothing but CH2, बस एक यूनिट CH2 से डिफर करते हैं वो, बाकी उनके अंदर सारी चीजें सेम होती है, ठीक है। जब सेम हाइड्रोकार्बन में एक फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है तो उसको बोलेंगे, मगर उसके अंदर कार्बन नंबर चेंज रहेंगे, पहले में अगर 3 कार्बन है तो दूसरे में 4 कार्बन रहेंगे, पहले में अगर 2 कार्बन है तो दूसरे में कितने कार्बन रहेंगे, 3 कार्बन रहेंगे, ठीक है। ये डिफर करेगा वो, मतलब एक कार्बन से डिफर करेगा। सो अगेन आई विल गो टू द स्लाइड, सॉरी। अब यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगी कि दोबारा हमारा जो स्लाइड था लास्ट वाला होमोलॉगस सीरीज का, वो दिखाऊंगी मैं आपको, होमोलॉगस सीरीज में क्या डिफरेंस रहेगा। तो पहले यहाँ पर अलग अलग कंपाउंड के लिए दिया हुआ है, यू कैन सी दैट यहाँ सबसे पहला कंपाउंड जो है आपका वो है अल्केन,
दूसरा है अल्कीन। नाउ देयर इज नो डिफरेंस इन बिटवीन अल्केन एंड अल्कीन, ठीक है। होमोलोगस सीरीज सबके लिए सेम रहेगी। होमोलोगस सीरीज सबको सेम को बोलेंगे आप, जैसे कि अब ये अगर एक कंपाउंड है CH4, ठीक है, उसके अंदर दूसरा कंपाउंड क्या रहेगा, C2H6 रहेगा, तीसरा क्या रहेगा, C3H8 रहेगा। अब देखो इसको दिखाती हूँ मैं कि किस तरह से, देखो C हर साइड से H लगा दो, ये हो गया H, ठीक है। या फिर इसको कंडेंस फॉर्म में लिखोगे आप तो इसको बोलेंगे CH4। कॉम्पैक्ट मतलब कि कंडेंस का क्या मतलब होता है कि उसको छोटा करके लिखना, ठीक है। अब इथेन, इथेन में क्या रहेगा, 2 कार्बन है, तो ये पहला वाला कार्बन है CH3, दूसरा वाला कार्बन है CH3। तब आपको एक कार्बन से डिफरेंस आ गया, मतलब कि एक CH2 एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर प्रोपेन देखेंगे हम, तो प्रोपेन में भी 3 कार्बन आ गए, तो 3 कार्बन में क्या हो गया, ये वाला कार्बन एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप एग्जांपल देख सकते हो अल्कीन का, अल्कोहल का, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो अल्कोहल में, अल्कीन में देखो यहाँ पर क्या है, ओनली द डिफरेंस विल बी द एक कार्बन, 2 कार्बन के बीच में C डबल बॉन्ड C रहेगा, बाकी सब सेम रहेंगे, ठीक है। आई विल शो यू हियर स्लाइड इटसेल्फ। जैसे कि ये हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, दूसरे में क्या रहेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये एक एक्स्ट्रा आ गया आपके पास, ठीक है, ये एक्स्ट्रा आ गया। तो इसी तरह से एक बढ़ता जाएगा। सो हियर वी आर गोइंग टू एंड द टॉपिक। और इस टॉपिक में हमने 2 चीजें कवर की, वो है आपका, I'll stop sharing my screen. ओके, सो इस टॉपिक में हमने 2 चीजें कवर की। वो सबसे पहला हमने देखा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, और दूसरा हमने देखा होमोलोगस सीरीज क्या होता है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो फंक्शनल ग्रुप ये होता है कि जब जैसे कि हमने बोला कि कार्बन जो है बहुत फ्रेंडली एटम है, वो किसी के साथ भी जुड़ सकता है, खुद के कार्बन के साथ भी जुड़ेगा और दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी जुड़ेगा। जैसे कि कार्बन जुड़ेगा हाइड्रोजन के साथ, सॉरी कार्बन जुड़ेगा हाइड्रोजन के साथ पहले सिंपली, दूसरे बार कार्बन जुड़ेगा कार्बन के साथ, तीसरा, ये तो कार्बन और हाइड्रोजन का एग्जांपल हमने देख लिया था और इसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अदर देन दीज वो नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, इन सब के साथ ऑक्सीजन और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ जुड़ सकता है। और जब ये नया एलिमेंट आता है हाइड्रोजन को छोड़ के, तो उसको बोलते हैं हेट्रो एटम, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, हेट्रो एटम। और जो हेट्रो एटम कभी कभार ग्रुप में होता है, और वो ग्रुप को बोलेंगे हम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या करेगा, फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेगा वो पूरे एलिमेंट की प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी कि अगर OH फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल का, अगर OH फंक्शनल ग्रुप किसी भी हाइड्रोकार्बन पर लग जाए, तो वो सारे हाइड्रोकार्बन जो होंगे उनका चाहे नंबर ऑफ कार्बन कितने भी चेंज रहो, एक में नंबर ऑफ कार्बन 1 हो सकता है, दूसरे में 2 हो सकता है, तीसरे में 3 हो सकता है, मगर वो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है, बस वो किस पे डिपेंड करेगी प्रॉपर्टी, OH के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। होमोलोगस सीरीज में हमने देखा कि ऐसे सीरीज होते हैं जो कि सिर्फ CH2 यूनिट से डिफर करते हैं, ठीक है। So we are going to stop this topic here. If you're having any kind of difficulty, you can please comment me and you let me know that if you're not understanding any kind of topic or any difficulty you're having in this video as well as in another video, तो आप प्लीज मुझे इन्फॉर्म करिएगा। मैं इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, दोबारा कोई वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब कुछ कीजिए, ठीक है। और बहुत ख्याल रखिएगा अपना, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।